नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह। खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विचार आधारित संगठन को खड़ा करना आसान है, लेकिन पत्रकारों के संगठन को खड़ा करना कठिन है। लेकिन शलभ भदौरिया ने यह कठिन कार्य करके दिखा दिया है। यह सराहनीय कार्य है। पत्रकारिता क्षेत्र में पवित्रता बनाए रखना कठिन और महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें अनेक चुनौतियां आती हैं। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इस पवित्रता को बनाए रखा है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की 6वीं कार्यसमिति की बैठक तथा मुरैना जिला सम्मेलन को मुख्य अतिथि की हैसियत से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता क्षेत्र के मानदंड और मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की समस्याएं निराकृत करने में मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया ने भोपाल स्थित पत्रकार भवन की वास्तविकता से अवगत कराया और कहा कि इसे गलत तरीके से तोड़ा गया है, इसका आधिपत्य हमें दिलवाया जाए। उन्होंने पत्रकारों की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि श्री तोमर की श्रमजीवी पत्रकार संघ से नज़दीकी रही है और वे संगठन की गतिविधियों से अवगत है, इसलिए हमें उम्मीद है कि वे हमारी न्यायोचित मांगों से मध्य प्रदेश सरकार को अवगत कराएंगे। वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी, कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अली, उपेंद्र गौतम ने पत्रकारों की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून को तत्काल लागू किया जाए। संघ के छतरपुर जिलाध्यक्ष श्याम खरे ने अगली बैठक छतरपुर में 31 मार्च और 1 अप्रैल को आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया ने सहमति प्रदान की। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में छतरपुर से जिलाध्यक्ष श्याम खरे, प्रांतीय उपाध्यक्ष रामकिशोर अग्रवाल, प्रांतीय कार्य समिति सदस्य हरि प्रकाश अग्रवाल, सागर संभाग के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, संभागीय महासचिव प्रतीक खरे, अनिल गुप्ता, भागीरथ तिवारी शामिल हुए। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र गौतम, राजकुमार दुबे और जिलाध्यक्ष रामशरण शर्मा की सभी पत्रकारों ने मुक्त कंठ से सराहना की। पत्रकारिता का क्षेत्र लोकतंत्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की भूमिका पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। भूमिका निर्वहन करने में और पवित्रता को बनाए रखने में पत्रकार के सामने अनेक प्रकार के संकट आते हैं। इसलिए जरूरी है कि जिस प्रकार से साहित्य, काव्य, संगीत ये राज्य आश्रय के बिना पूरा नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही पत्रकारों की रक्षा के लिए राज्य का आश्रय जरूरी होता है। मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं जनसंपर्क विभाग का मंत्री था तो मैं लगातार प्रक्रियाओं को संस्थागत रूप में खड़ा करने की कोशिश करता था और अभी शलभ जी मुझे बोल रहे थे कि आपके बाद परंपराएं टूट गई तो टूटती चली, लेकिन मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो स्तंभ हैं, जो मानदंड हैं, वो मानदंड और मजबूत होने चाहिए। इस दिशा में सरकार के यहाँ पर कुछ विषय अली साहब ने, शरद जोशी जी ने उठाए हैं। अब निश्चित रूप से उनका कोई निराकरण इस वक्त तो नहीं हो सकता, लेकिन बैठक के पश्चात आदरणीय शलभ भदौरिया जी से भोपाल में बात करेंगे। आज की अद्यतन स्थिति कैसी उन विषयों की है और इस मौके पर आप सब चंबल अंचल में पधारे हैं। मैं पूरे अंचल की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत चंबल का यह क्षेत्र
विशिष्टताओं, व्यवहारिकताओं, समृद्धताओं और परंपराओं से पूरी तरह भरपूर है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब मुरैना आए और हमारे मित्रों ने आपकी मेजबानी का इंतजाम किया, उसकी आपने प्रशंसा भी की। इसके लिए मैं भी गौतम जी और दुबे जी और उनकी पूरी टीम का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वैसे आमतौर पर मुरैना और भिंड के बारे में अलग प्रकार की धारणाएं देश भर में चलती हैं, लेकिन सचमुच इन अंचलों में अगर झांक कर देखोगे तो इनकी विशेषताएं भी बहुत, खूबियां भी बहुत दिखाई देगी। मुझे नहीं मालूम कि गौतम जी और दुबे जी इन सब लोगों ने उन खूबियों के बारे में आपको अवगत कराने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं ये जरूर आप सबसे कहना चाहूँगा कि जब चंबल में आप आए हैं तो यहाँ की शहादत को देखें, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मस्थली को देखें, ककन मठ को देखें, बटेश्वरा को देखें, सिवनिया के जैन मंदिर को देखें, नेतावली को देखें, पड़ावली को देखें, पहाड़गढ़ के किले को देखें, सबलगढ़ के किले को देखें, सैदपुरी की घड़ी को देखें, चंबल के घड़ियाल देखें, चंबल की डॉल्फिन को देखें। उससे संभागीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष छतरपुर दोनों ने आग्रह किया है कि इस बात को कहने के लिए हमें मंच पर जरूर बुलाया जाए। हम आयोजन समिति के को सम्मान भी करना चाहते हैं और उनका ये उनके बारे में आप सबको बताना चाहते हैं। तो ये आप याद रखें, आपको हो जाएगा बातचीत करने के लिए। और काफ़ी संगठन के बारे में गौतम जी ने बोल ही दिया है। मैं तो एक ही बात करूँगा कि अभी भी समय है, अगर आप करा सकें तो ये भवन की जमीन को ना हमें वापस दिला दें। तो पिछली सरकार में तो हम सब आपकी वजह से आपकी सरकार से लड़ेंगे, इस सरकार से लड़ने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपसे बेहतर संजीव पत्रकार संघ की ताकत को कोई नहीं जानता। तो हमने हमारा तो ये भी नुकसान, अगर पुलिस मारेगी तो भी हमारा फायदा है, बंद करेगी तो भी हमारा फायदा है। और अब हम सरकार की किसी चीज के वो भी नहीं हकदार कि भैया आपने हमें कुछ दिया है तो पत्रकारों ने आपने दिया है। और हम शिवराज जी की नीयत को जानते थे कि ना उन्होंने हमारे पत्रकार को छीनने की कोशिश की, अगर छीनना होता तो हम केस बिल्डिंग टूटने के 6 महीने पहले केस आ गए थे। इस समस्या का खड़ा हुआ वो दिग्विजय ने की और बिल्डिंग को गिराने का काम ये गुजर साहब के बॉस कमलनाथ जी ने। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार। टेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी